नमस्ते बच्चों, मैं पंकज कुमार सिंह कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के पाठ बाल गोविंद भगत के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों के साथ उपस्थित हूँ। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। कनफटी टोपी किस प्रकार की टोपी होती है? ऐसी टोपी जिसे फटे कान वाले लोग पहनते हैं, ऐसी टोपी जो ऊपर से सिर को ढके और कानों के पास खुली हो, ऐसी टोपी जिसे पहनने से कान फट जाते हैं, या तीनों ही उत्तर गलत है। तो ऐसी टोपी जो ऊपर से सिर को ढकती है और कानों के पास खुली होती है उसे कनफटी टोपी कहते हैं, इसलिए खा विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किस वस्त्र का संबंध बाल गोविंद भगत से नहीं है? बाल गोविंद भगत जो कमर पे लंगोटी बांधे रहते थे, गले में तुलसी की माला पहनते थे, लेकिन कबीरपंथी टोपी भी लगाते थे, मस्तक पर रामानंदी चंदन भी लगाते थे, लेकिन गले में सुंदर टाई नहीं पहनते थे, इसलिए यहाँ घा विकल्प सही है, गले में सुंदर टाई। प्रश्न नंबर 3, रामानंदी चंदन किस प्रकार का चंदन है? रामानंद संप्रदाय के लोग जो चंदन लगाते हैं उसे रामानंदी ही चंदन कहते हैं, और ये चंदन रामानंदी संप्रदाय के लोग ही लगाते हैं, इसलिए खा विकल्प यहाँ पर सही है कि रामानंदी चंदन संप्रदाय के लोगों को लगाने वाला चंदन होता है। प्रश्न नंबर 4, कबीरपंथियों की सी कनफटी टोपी पंक्ति में अलंकार है, तो किसी यानी तुलना की बातें की गई हैं। कबीर पंथ के जैसी टोपी, दोनों टोपियां एक जैसी हैं, दोनों के गुणों की तुलना की गई, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है, गा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 5, लेखक ने बाल गोविंद भगत को क्या माना है? लेखक ने बाल गोविंद भगत को एक गृहस्थ के रूप में रहते हुए भी साधु की तरह कार्य करने वाला माना है, इसलिए यहाँ पर लेखक ने बाल गोविंद भगत को साधु माना है। प्रश्न नंबर 6, बाल गोविंद भगत के साहब कौन थे? बाल गोविंद भगत कबीर को मानते थे, कबीर को ही अपना श्रद्धा का पात्र मानते थे, उन्हें ही साहब मानते थे, उनके बताए गए रास्तों पे चलते थे, इसलिए बाल गोविंद भगत के साहब का विकल्प कबीर हैं। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बाल गोविंद भगत की नहीं थी? वे किसी की चीज को छूते नहीं थे, वे किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, कबीर के गीतों को गाते, मीरा के भजन गाते नहीं। यहाँ पर घा विकल्प, वो मीरा के भजन को नहीं गाते थे, बाकी वो कबीर के रास्ते पर चलते, उनके गीतों को गाते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, किसी की वस्तु नहीं छूते थे, तो घा विकल्प यहाँ पर मीरा के भजन भगत की विशेषता नहीं है। प्रश्न नंबर 8, खेत में पैदा होने वाले अनाज को बाल गोविंद भगत पहले कहाँ ले जाते? बाल गोविंद भगत अपने खेत में पैदा होने वाले अनाज को अपने पास के कबीर के मठ में ले जाकर दान कराते थे, इसलिए गा विकल्प सही है, कबीरपंथी मठ। प्रश्न नंबर 9, बाल गोविंद भगत अपनी गृहस्थी का पालन कैसे करते थे? बाल गोविंद भगत खेती करते थे और उन खेती से मिले गए सारे अनाज को ले जाकर के कबीर के मठ में दान कर देते, और वहां मठ से जो वापस मिलता साहब के दरबार से यानी कबीर के दरबार से जो वापस मिलता उसे से अपना वो जीवन पालन करते, अपनी गृहस्थी का पालन करते, इसलिए घा विकल्प यहाँ पर सही है, साहब के दरबार से मिले प्रसाद से। प्रश्न नंबर 10, गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा में गठरी चोर मुसाफिर किसका प्रतीक है? कबीर के द्वारा बताए गए रास्तों पे चलने वाले बाल गोविंद भगत निर्गुण काव्य गाते थे, और उस निर्गुण काव्य में गठरी शब्द का अर्थ होता है मनुष्य का जीवन, उसकी आयु, और चोर मुसाफिर यानी उसका समय, जो समय उसका बीता जा रहा है, और मुसाफिर जो मनुष्य है, इसलिए यहाँ पर गा विकल्प सही है, आयु, समय और मनुष्य। प्रश्न नंबर 11, धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता का आशय है, यानी जब बाल गोविंद भगत अपने मित्रों की मंडली के साथ बैठते और सब मिल करके भजन गाते तो धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता, यानी सभी भजन के आनंद में शुद्ध बुद्ध खो बैठते, खा विकल्प यहाँ सही है। प्रश्न नंबर 12, पाठ को पढ़कर बाल गोविंद भगत की कैसी छवि उभरती है? बाल गोविंद भगत वास्तव में गृहस्थ थे, उनके पास खेती थी, उनके पास पक्का मकान था, पतोहू थी, पुत्र था, लेकिन उनके व्यवहार आचरण सब साधुओं जैसे थे। अपना अनाज ले जाकर के मठ में दान कराते, वो प्रत्येक वर्ष साधु समागम के लिए गंगा स्नान जाते थे, इस तरीके से वो एक गृहस्थ और साधु दोनों की छवि उभारने वाले व्यक्ति थे, यहाँ पर गा विकल्प सही है, गृहस्थ और साधु की। प्रश्न नंबर 13, तारों के दीपक बुझे नहीं थे से क्या आशय है? यानी भोर का वह समय जब तारे भी चमकते रहते थे, तारे अभी अस्त नहीं हुए थे, इसलिए घा विकल्प भोर का वह समय जब तारे भी चमकते रहते थे। प्रश्न नंबर 14, शारीरिक दृष्टि से बाल गोविंद भगत कैसे आदमी थे? बाल गोविंद भगत शारीरिक दृष्टि से मझोले किद के गोरे चिट्टे आदमी थे, इसलिए का विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 15, बाल गोविंद भगत गले में क्या पहनते थे? तो बाल गोविंद भगत तुलसी की एक बेडोल माला पहनते थे, गा विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 16, बाल गोविंद भगत किसके गीत गाते थे? कबीर के गीत गाते थे, कबीर के रास्ते पे चलते थे, उन्हें साहब मानते थे, इसलिए पहला विकल्प का यहाँ कबीर के सही है।
प्रश्न नंबर 17, भगत किस बात में संकोच नहीं करते थे? वो किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे, ऋण नहीं लेते थे, भोजन नहीं मांगते थे, किसी के घर आने जाने की बातें नहीं थी, बिना पूछे किसी की वस्तु नहीं लेते। लेकिन गा विकल्प, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, सीधे सीधे सही बात कह देते थे, इसलिए गा विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 18, साहब का दरबार बाल गोविंद भगत के घर से कितनी दूर था? तो साहब का दरबार बाल गोविंद भगत से 4 कोस दूर था, यानी कबीर का मठ बाल गोविंद भगत के घर से 4 कोस दूर था, जहां ले जाकर वो अनाज दान कराते थे। तो बच्चों, ये थे बाल गोविंद भगत के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।